अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर का यानी 19 लेक्चर का हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो हम थ्योरम कर रहे थे, बाउंड्री लीनियर एक्सटेंशन का थ्योरम कर रहे थे। तो उसमें हमने प्रूव किया, डिफाइन किया टी टिल्डा को इन अ वे क्लियर से पॉइंट लेके और उसके अगेंस्ट एक सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस और सीक्वेंस के अगेंस्ट जो इमेज का सीक्वेंस है उसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो हमारे पास टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर था। तो हमने इसको वेल डिफाइंड प्रूव किया था। नाउ वी प्रूव टी टिल्डा इज linear. Hence, T tilde is well defined at every x belongs to domain of T. For now we prove T tilde is linear. तो linearity के लिए हम domain of T clear से 2 पॉइंट लेते हैं, तो सेम एज प्रीवियस क्राइटेरिया। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, दो सीक्वेंस डोमेन ऑफ टी में एग्जिस्ट करेंगे, एक एक्स एन जो कि एक्स को कन्वर्ज कर रहा होगा, एक वाई एन जो कि वाई को कन्वर्ज कर रहा होगा। नो अप्लाई टी टिल्डा ऑन एक्स प्लस वाई, then this is equal to, according to the definition, limit n tends to infinity t of xn plus yn, and because t linear है तो t xn और yn पे सेपरेट हो जाएगा, लिमिट सेपरेट हो जाएंगी, तो लिमिट n to infinity of xn t tilde x के और लिमिट n to infinity t of yn t tilde y के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम अल्फा लें कोई स्केलर और अल्फा को किसी एक्स डोमेन ऑफ टी क्लियर के एलिमेंट एक्स से मल्टीप्लाई करें, उस पर टी टिल्डा अप्लाई करें, तो अगेन हमारे पास जैसे एक्स के अगेंस्ट एक एक्स एन सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, तो अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा तो अल्फा एक्स एन जो है वो अल्फा एक्स को कन्वर्ज करेगा, और टी टिल्डा ऑफ अल्फा एक्स का आंसर होगा टी ऑफ अल्फा एक्स एन की जो लिमिट होगी। तो ये हमने देखें अप्लाई कर दिया और लिमिट की वजह से अल्फा बाहर आ जाता है, लिमिट हमारे पास अंदर एन पे क्योंकि अप्लाई हो रही है तो टी ऑफ एक्स एन के अंदर अप्लाई हो गई, और ये डेफिनेशन बन गई टी टिल्डा ऑफ एक्स की। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि टी टिल्डा ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी टिल्डा एक्स। तो ये लिनियरिटी की दोनों कंडीशंस हमारी गिवन डेफिनेशन के मुताबिक सेटिस्फाई हो रही हैं। सो टी टिल्डा इज लीनियर। तो ये पहले वेल डिफाइंड है, लीनियर है, और बहुत जो ज़रूरी चीज़ थी कि हमने एक्चुअली बताना था कि एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन की एक्सप्लेनेशन इधर की जा रही है। तो एक्सटेंशन के लिए एक तो ये था कि जो गिवन सेट है उसके सुपर सेट पे नई मैपिंग को अप्लाई होना चाहिए। तो टी डोमेन ऑफ टी क्लियर जो है ये डोमेन ऑफ टी का सुपर सेट है। नंबर टू, पॉइंट वाइज वैल्यूज, यानी जो इनमें से जो दो छोटा सेट है डोमेन ऑफ टी और डोमेन ऑफ टी क्लियर, डोमेन ऑफ टी टी डोमेन ऑफ टी पे अप्लाई हो रहा है और टी टिल्डा डोमेन ऑफ टी क्लियर पे अप्लाई हो रहा है, तो इनमें से छोटा सेट है डोमेन ऑफ टी। तो डोमेन ऑफ टी के हर पॉइंट पे टी टिल्डा की और टी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, देन टी टिल्डा इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ टी। We show that T tilde is an extension of T. For this, let X belongs to domain of T. यानी डोमेन ऑफ टी पे एक मैपिंग है, एक डोमेन ऑफ टी क्लियर में मैपिंग है। तो उन दोनों में से जो स्मॉल सेट है उनका कॉमन पार्ट है, उस पे उसके हर पॉइंट पे पॉइंट वाइज वैल्यूज को सेम प्रूव करना है। x belongs to domain of t and consider the sequence। हम हर पॉइंट से एक सीक्वेंस को सोच सकते हैं, which is x x x x x x सीक्वेंस होगा, and this sequence being a constant sequence is convergent। ये कांस्टेंट सीक्वेंस होने की वजह से कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है, और कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करता है, जो पॉइंट होता है उसी को, यानी एक्स एक्स सीक्वेंस एक्स को ही कन्वर्ज करेगा। इसी तरह से जो अगर टी टिल्डा एक्स का हम आंसर लेंगे तो हमारे पास एक्स 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 सीक्वेंस की जो इमेजिंग सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा टी एक्स जो कि वाई के अंदर होगा, और वो टी एक्स को कन्वर्ज करेगा। तो वो जो टी एक्स को कन्वर्ज करेगा तो टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर होगा टी ऑफ एक्स इन दैट सेंस। तो ये थी हमारे पास इसकी एग्जिस्टेंस की थोड़ा सा एप्लीकेशन। टी टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यानी हमने एक्स पॉइंट लिया डोमेन ऑफ टी से, हम शो करना चाहते हैं इस पे टी का आंसर और टी टिल्डा का आंसर सेम होंगे। वाई ये शो करने कि टी टिल्डा जो है वो टी की एक्सटेंशन है डोमेन ऑफ टी क्लियर पे। तो और इन टी अप्लाई हो रहा है डोमेन ऑफ टी पे और टी टिल्डा अप्लाई हो रहा है डोमेन ऑफ क्लियर पे। इनमें से जो जो छोटा सेट है वो डोमेन ऑफ टी है, तो डोमेन ऑफ टी पे और कॉमन पार्ट भी यही है, तो इन इसके हर पॉइंट पे आंसर सेम प्रूव करना था। हम कहते हैं अगर इससे पॉइंट लें तो हम एक कांस्टेंट सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं जो अपने आप को कन्वर्ज कर रहा होगा, और उसका इमेजिंग
जो सीक्वेंस होगा वो भी उसी उसी इमेज को कन्वर्ज करेगा, यानी टी एक्स जो सीक्वेंस होगा वो टी एक्स को वाई के अंदर कन्वर्ज करेगा। तो टी टिल्डा ऑफ एक्स का आंसर होगा टी एक्स सीक्वेंस की लिमिट, और इसकी लिमिट क्या निकलेगी टी एक्स। तो ऐसा हम क्योंकि डोमेन ऑफ टी के हर एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। सो दिस शोज t tilde of x is equal to t of x for every x belongs to domain of t, and this shows t tilde is an extension of t. तो ये हमने दो चीज़ें प्रूव की कि नंबर वन टी टिल्डा वेल डिफाइंड है, नंबर टू टी टिल्डा जो है वो लीनियर है जो हमने डेफिनेशन दी उसके मुताबिक, नंबर थ्री टी टिल्डा टी की एक्सटेंशन है। नंबर फोर हमने इसमें प्रूव करना था कि इन दोनों के ये भी बाउंडेड भी होता है, और इन दो टी टिल्डा का और टी का नॉर्म सेम होते हैं। Thus, T tilde is an extension of T. We now use uh, next we show that uh, this is bounded. तो इसके लिए यहाँ से देखें कि हमारे पास क्योंकि T बाउंडेड है तो T का बाउंडेड होना शो करता है हमारे पास कि हमारे पास T ऑफ समथिंग नॉर्म इज लेस इक्वल टू T नॉर्म, जैसे T ऑफ x एन नॉर्म इज लेस और इक्वल टू T नॉर्म x एन नॉर्म, बिकॉज टी इज बाउंडेड। हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की एक्सटेंशन प्रूव कर रहे हैं। हेंस टी टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टी ऑफ x1, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू फ्रॉम हेयर फ्रॉम हेयर टी ऑफ एक्स इन इज, तो इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे इधर भी अप्लाई कर देंगे, टी नॉर्म सेपरेट हो जाएगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होती है, एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। यहाँ पे टी टिल्डा ऑफ एक्स नॉर्म इज इक्वल टू इज लेस और इक्वल टू टी टिल्डा नॉर्म इंटू एक्स नॉर्म, इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से भी ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास बाउंडेड है इन अ सेंस कि हमारे पास टी टिल्डा एक्स नॉर्म, टी टिल्डा का कि हर पॉइंट पे उसका जो नॉर्म है वो लेस और इक्वल टू है सम नंबर टाइम्स एक्स नॉर्म। जैसे हम कहते थे कोऑपरेटर बाउंडेड होता है अगर उसका हमारे पास टी ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू सी टाइम्स या के टाइम्स एक्स नॉर्म के आ जाए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के किसी भी क्योंकि डोमेन ऑफ टी क्लियर टी टिल्डा की डोमेन है, तो डोमेन ऑफ टी के किसी भी क्लियर के किसी भी पॉइंट के लिए डोमेन ऑफ टी में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स को कन्वर्ज करता है। और हमारे पास बाउंडेडनेस ये बताती है कि टी टिल्डा ऑफ एक्स एन लेस और इक्वल टू होगा टी नॉर्म एक्स एन नॉर्म से। सो टी टिल्डा ऑफ एक्स नॉर्म नॉर्म जब हम लेंगे वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी क्लियर, तो उससे सीक्वेंस की कन्वर्जेंस भी क्लियर होगी। दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स एन जो हमारे पास सीक्वेंस है उसकी कन्वर्जिंग पॉइंट के। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एंड इंफिनिटी टी ऑफ एक्स एन नॉर्म, एंड यहाँ से इस पे हम लिमिट दोनों तरफ से अप्लाई करें तो ये रिजल्ट बन जाता है। तो ये चीज़ बताती है कि टी टिल्डा ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू सम नंबर पॉजिटिव नंबर टाइम्स एक्स नॉर्म। और यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन को देखा जा सकता है कि अगर हमारे पास टी टिल्डा ऑफ एक्स नॉर्म लेस और इक्वल टू है टी नॉर्म एक्स नॉर्म से, तो एक्स नॉर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगा जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया, तो ये लेस और इक्वल हो जाएगा टी नॉर्म पे। हम दोनों तरफ से सुप्रीमम ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी क्लियर, तो ये अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ अ बाउंडेड ऑपरेटर ये हमारे पास बन जाएगी बाउंडेड ऑपरेटर के नॉर्म की डेफिनेशन, और ये टी नॉर्म है। तो यहाँ से आ जाएगा टी टिल्डा नॉर्म इज लेस और इक्वल टू टी नॉर्म। आल्सो सिंस हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ टी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ टी क्लियर का। सो देखिए ये स्टेप तो खैर हमने थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया हुआ है, अगर डायरेक्ट करें तो टी टिल्डा ऑफ एक्स ओवर एक्स नॉर्म नॉर्म, और हमारे पास और ये सुप्रीमम देखें कहाँ पे लिया जा रहा है, ये डोमेन ऑफ टी क्लियर पे लिया जा रहा है और ये हमारे पास डोमेन ऑफ टी पे लिया जा रहा है। तो एक तो है कि टी टिल्डा ऑफ एक्स टी टिल्डा की हमारे पास पॉइंट वाइज वैल्यू डोमेन ऑफ टी पे डोमेन ऑफ टी पे सेम होती है, यानी कि टी टिल्डा ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ टी। तो अगर हम डोमेन ऑफ टी पे दोनों की वैल्यू लें तो सेम आती है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों तरफ सुप्रीमम ली जा रही हो और ऑपरेटर एक ही हो और एक तरफ हमारे पास
सुपर सेट हो और एक तरफ सब सेट हो, तो सुपर सेट पे जो आंसर है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है सब सेट पे सुप्रीमम के आंसर के। तो इसी वजह से ये सुपर सेट पे अप्लाई हो रहा है और ये उसके सब सेट पे अप्लाई हो रहा है। तो ये इक्वल है टी टिल्डा के, ये इक्वल आ जाएगा टी के। तो ये यहाँ से शो होता है कि टी टिल्डा नॉर्म ग्रेटर और इक्वल टू टी नॉर्म के, एंड बाय 1 एंड 2, यानी पहले हमने प्रूव किया था टी नॉर्म इज लेस इक्वल टू टी टिल्डा नॉर्म, और यहाँ पे शो कर रहे हैं कि टी टिल्डा नॉर्म इज ग्रेटर और इक्वल टू टी नॉर्म, 1 टी टिल्डा नॉर्म इज इक्वल टू टी नॉर्म के। तो हमने प्रूव किया कि अगर कोई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो जो कि डोमेन ऑफ टी से वाई में हो, वेयर वाई इज अ बनाक स्पेस, तो इसकी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है जो कि डोमेन ऑफ टी क्लियर से वाई में होगी, और ये भी बाउंडेड लीनियर होगी, और एक्सटेंशन का और ऑपरेटर का नॉर्म सेम होंगे। और यहाँ पे इसकी फिर एक्सटेंशन प्रूव की गई है, इसकी यूनिकनेस प्रूव की गई है। थ्योरम में यूनिकनेस नहीं थी लेकिन ये इसका प्रूफ दिया गया है। तो आप इसको यूनिकनेस कैसे होगी, यानी हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या इस तरह की एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है, दो भी करती है। तो इसके लिए प्रूफ के लिए हम से करेंगे एक और एक्सटेंशन भी एग्जिस्ट करती है, और एट द एंड वो दोनों इक्वल शो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है वो एक और नहीं होगी बल्कि वही होगी। तो ये यूनिकनेस का प्रूफ दिया गया है, ये इसका आपको खुद रीड कीजिएगा। और इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम था लेकिन हमने कोशिश की कि इसको डिटेल से समझाएं। फिर भी अगर कोई भी स्टेप आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, ये 19 लेक्चर का सेकंड पार्ट था। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।